नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम एक सीरीज करने जा रहे हैं इन चुनाव में। 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इन चुनाव में कौन मुख्य कैरेक्टर हैं जो आपको इंटरेस्ट करते हैं, मुझे लिख के भेजिए। मैं इसका फीडबैक भी आपसे लूंगा। कौन से मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। और आज हम करेंगे प्रोफाइलिंग सुनीता केजरीवाल की। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी, एकाएक उन्होंने आम आदमी पार्टी को संभाल लिया है। अब देखिए, राजनीति जो भी कराए वो कम है। कल तक परिवारवाद, लालू जी ने राबड़ी को बनाया, यही भाषण दे दे के अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं अपने रामलीला मैदान के अंदर, जंतर मंतर पर, अपने इलेक्शन कैंपेन में वो राजनीति के अंदर आए थे। पर आपको कुर्सी कितना बदल देती है, ये इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। अब सुनीता केजरीवाल को पार्टी की कमान दे दी गई है। सुनीता केजरीवाल को ले जाया जा रहा है, उनसे रोड शो कराए जा रहे हैं। पहला रोड शो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया, उसके बाद उन्होंने रोड शोज किए। कहाँ किए उन्होंने रोड शो? गुजरात में अपने कैंडिडेट के लिए। गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रही है, वहां भी करेंगे, और पंजाब तो उनका राज्य ही है तो वहां पर भी करेंगे। तो अब ये लगभग स्थापित हो गया है कि सुनीता केजरीवाल ही अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हैं। ये वही पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ जन्मी थी, उसने सुनीता केजरीवाल को उत्तराधिकारी बना दिया। यह वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मी थी। भ्रष्टाचार के आरोप में अब अरविंद केजरीवाल जेल में है। उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो जेल में है। हालांकि उप मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिला दिया जिस दिन जेल गए, खुद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। सत्येंद्र जैन इस्तीफा हो चुका है, उनको बेल मिल गई थी हेल्थ ग्राउंड्स पर, लेकिन सत्येंद्र जैन भी जो है अब जेल के अंदर पहुंच गए हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है ना, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावना है चुनाव तक। मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत की अर्जी जो है अभी कुछ दिन पहले ही खारिज हो चुकी है राजभवन की कोर्ट से, और ऐसा कोई रास्ता अभी जो सत्येंद्र जैन है उनके लिए भी नहीं दिखता। तो कैंपेन का मेन चेहरा कौन है? संजय सिंह जब बाहर आए थे ना, तो ऐसा लग रहा था जब वो आए बड़े पावरफुल तरीके से और उन्होंने अपने आप को दिखाया, खड़ा किया, कई सारे भाषण दिए। सुनीता केजरीवाल से भी मिलने गए वो, लेकिन वो अलग बात है। तब ऐसा लग रहा था कि संजय सिंह एक सही व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे चीजों को संभाल सकते हैं, संगठन को संभाल सकते हैं। हालांकि अभी संगठन को संभालने की जिम्मेदारी एक और सांसद है आम आदमी पार्टी के, दुर्गेश पाठक, उनको दी गई है। राघव चड्ढा गायब, वो आंख का ऐसा इलाज करा रहे हैं कि वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। उनके ट्वीट सब बंद है। क्यों, किस कारण से, ये समझ के बाहर है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पर, चूंकि राघव चड्ढा पंजाब के इंचार्ज है, तो पंजाब में भी लिकर स्कैम का सेम मामला बनता है और सरकार इसकी जांच कर रही है। तो मैं वापस आता हूँ परिवारवाद के, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, पत्नी को उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि एक बार जो है मिसेस गांधी को, सोनिया गांधी जी को जेल के अंदर डालो, ये करो, सब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन जब खुद पर आई है ना, तो अब वो कानून के पीछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के तथ्य इस वक्त ईडी सीबीआई के पास हैं, उससे अरविंद केजरीवाल का बचना फिलहाल मुश्किल लगता है। इसीलिए ना मनीष सिसोदिया जमानत पा रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। सरकार कैसे चल रही है? सरकार आतिशी और सौरभ भारद्वाज चला रहे हैं। चल भी पा रही है, नहीं पा रही है, ये भी अपने आप में एक संशय है। लेकिन एक बात अरविंद केजरीवाल ने स्थापित कर दी है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उनकी उत्तराधिकारी है। पहले सुनीता केजरीवाल को समझेंगे, फिर आएंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीति और अब वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़े से सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड की। दरअसल अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की लव मैरिज है। सुनीता केजरीवाल अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, IRS अफसर रह चुकी हैं, कई बड़े पदों पर काम कर चुकी हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आती नहीं थी। 2016 में जब वो जीते थे ना, तब उनको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर की छत से, और 2016 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तब वो अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को
मैनेज करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की क्या मजबूरी है कि वो अपने पार्टी कैडर को आगे न करके सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले सुनीता केजरीवाल के बारे में जान लीजिए कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी है सुनीता केजरीवाल। आईआईटी में भी पढ़ी हैं उन्होंने। उनका एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद केजरीवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गई और आईआईटी दिल्ली से आईटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और सुनीता केजरीवाल ने जूलॉजी में भी मास्टर की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम कोलकाता में बाकी काम किया। कोलकाता से उन्होंने बाकी पढ़ाई भी की है। तो आईआईटी आईआईएम सब पढ़ी हुई है सुनीता केजरीवाल, खासी पढ़ी लिखी हैं। 1994 में आईआरएस बनी, 22 साल तक उन्होंने काम किया। 2016 में जो है वो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और अब अपनी पति की गिरफ्तारी के बाद से वो पब्लिक अपीयरेंसेस ले रही हैं। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि राजनीतिक दलों को ऐसा क्या होता है कि वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, उनको अपने कैडर से कोई नहीं दिखाई पड़ता है। दरअसल नेता जब वो टॉप पे होता है ना, उसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादातर लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सत्ता हमेशा जो है वो छीना झपट, इसको बोले कॉन्स्पिरेसी, इसको बोले एक के ऊपर एक राजनीति, उसके ऊपर एक की एक जो है जुगाड़बाजी, सब कुछ सत्ता में चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्युटली पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये भी आम आदमी पार्टी और तमाम सत्ताधारी पार्टियों पर लागू होता है। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी पर भी ये लागू होता है तो गलत नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब पहले दिन अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ने सुनीता केजरीवाल सामने आई, तो उसमें क्या था, एक तरफ भगत सिंह थे, एक तरफ अंबेडकर थे, और पीछे अरविंद केजरीवाल की जो है तस्वीर लगी थी कि वो सलाखों के पीछे है। अब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ अरविंद के बाबा साहब अंबेडकर है, तो बड़ा मजाक उड़ा अंबेडकर जी और भगत सिंह जी के बीच में जेल में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में तो खास तौर पर उड़ा। इसीलिए दबाव में आम आदमी पार्टी को वो हटाना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री की उस कुर्सी, उस फ्रेम को सब लोग जानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी आजकल करते क्या हैं, टीवी के सामने आते हैं, सभी चैनल को लाइव दिखा देते हैं, वो अपनी बात कह के निकल जाते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी आजकल ऐसा ही करती है। तो सुनीता केजरीवाल ने आपको जगह ले ली है। अब सुनीता केजरीवाल ही उनकी स्टार कैंपेनर है। चुनाव आयोग को लिख के दे दिया गया है कि सुनीता केजरीवाल अपने पति वो लगातार आम आदमी पार्टी की कैंपेन करेंगी। अब पहला रीजन सुनीता केजरीवाल को बनाने का अरविंद केजरीवाल के लिए वो ये था कि वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई उनके साथ कोई खेल ना कर दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी बहुत खेल होते रहे। आपने देखा ना, अरविंद केजरीवाल के जितने साथी अलग अलग हुए हैं, अलग अलग धड़ों में हैं, तो उनको लगता है कि उनके साथ खेल ना कर दे। दूसरा, उनको लगता है कि उनके मैसेज को पहुंचाने में मतलब अपनी वाइफ को तो आदमी ट्रस्ट कर सकता है ना कि ये मेरे साथ 19-20 नहीं करेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है, उनको लगता है कि सुनीता केजरीवाल को, चूंकि मैं जेल में हूँ, इसकी सिंपैथी मिलेगी। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सुनीता केजरीवाल को आगे किया है, और सुनीता केजरीवाल कैंपेन कर भी रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। लेकिन क्या इसका लॉन्ग टर्म में आम आदमी पार्टी की राजनीति पर असर पड़ेगा, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं छोड़ रहे, ये भी मैं आपको समझाऊं। तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं छोड़ रहे मुख्यमंत्री पद? भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर जो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे ना, तो उससे जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं हैं वो नहीं पा पाएंगे। अभी जेल में भी उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी सिक्योरिटी की Z+ सिक्योरिटी के व्यक्ति हैं, उनकी उस ढंग से देखभाल की जाती है। परिवार उस घर में रह रहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं कि कई 100 करोड़ के अंदर वो घर बनाया गया, सब कुछ ऑटोमेटिक है, जो कमोड है वही कई लाख रुपए का है, पर्दे ऑटोमेटिकली खुलते हैं, और कई सारे फ्लैट्स को तोड़ के वो घर बनाया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर आप अपना पद छोड़ दें तो उसको घर नहीं मिलता, दिल्ली के MLA को भी घर नहीं मिलता, एक चीफ मिनिस्टर को भी घर नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली के जो MLA हैं वो सब अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं। दिल्ली में अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या नहीं है, जो भी है, वो उसको भी घर नहीं मिलता। तो दिल्ली में सिर्फ मंत्रियों को घर मिलते हैं, और जैसे आतिशी मरलेना, मनीष सिसोदिया का घर गया
तो फिर आतिशी मरलेना को वो इशू किया गया और वहाँ पे मनीष सिसोदिया का परिवार अब रह रहा है क्योंकि उनकी पत्नी को गंभीर बीमारी है, वो हमेशा बेड रिडन रहती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसका एक बड़ा मानवीय ख्याल रखा है और एक ख्याल रखने जैसी चीज़ भी है। आप अपने लोगों के लिए इतना तो ख्याल रखेंगे, लेकिन क्या होता है जब आदमी पावर पे चला जाता है ना, तो वो कई चीज़ों को भूल जाता है या कई चीज़ों को इग्नोर करने है। यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो इतना शाना हूँ, मैं तो बच ही जाऊंगा, मुझ पर कोई आरोप लगा देगा तो मैं इसके ऊपर आरोप लगा दूंगा और इससे मैं बच जाऊंगा। यही सब पॉलिटिकल पार्टी सोचते हैं, इसीलिए वो वॉट अबाउटरी करते रहते हैं। मेरे पर आरोप आया तो मैंने उस पर लगा दिया, उस पर आरोप लगाया तो मैंने उस पर लगा दिया, तो ये चलता रहा। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी, परिवार कहाँ रहेगा, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, क्या परिवार वापस कौशाम्बी के फ्लैट में जाएगा। लगभग 9 साल हो चुके हैं वो सीएम हाउस के अंदर रहते हुए। और अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है, मैंने कई बार उनसे बात की है, मैंने कई इंटरव्यू किए, ऐतिहासिक इंटरव्यू किए अरविंद केजरीवाल को। एक बार तो उन्होंने लिख के दिया था मुझे कि कांग्रेस की 0 आएगी। जो भारतीय जर्नलिज्म में लिखने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल से मैंने कराई थी, उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया था, उसके बाद मेरे घर पे खाने पे आए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, शर्त मैं हारा था, मैंने कहा था नहीं कांग्रेस की 0 से ज़्यादा आएगी, उन्होंने कहा नहीं 0 आएगी, कांग्रेस की 0 ही आई उस चुनाव के अंदर, और मैं हारा तो मैंने उनको खाना भी खिलाया था। लेकिन ठीक है, विश्लेषण अपनी जगह है, राजनीतिक लोगों से जो है संबंध अपनी जगह है, या हम तो यही है ना साहब, हमको तो उन्हीं नेताओं की आलोचना करनी है या उन्हीं के कृत्यों को एनालाइज करना है जो कभी गलती भी करते हैं, कभी ठीक भी करते हैं। तो हम ठीक करते हैं, तारीफ करते हैं, गलती करते हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अब लगता है कि देखिए मेरी पार्टी इतनी बड़ी तो बन चुकी है कि या तो मैं दिल्ली पे रूल करूँगा, उनको बहुत अच्छी जो वो है ना कॉन्फिडेंस है, वो मुफ्त बिजली पानी बांटने पर है। मुफ्त बिजली पानी जब तक बांटते रहेंगे उनका काम चलता रहेगा। 1000 रुपये महिलाओं को रह रहे हैं, महिलाओं को बस के अंदर फ्री कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने करी है और इन फ्री बीच के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी राजनीति चला रहे हैं। एक हद तक पंजाब में भी चला रहे हैं, लेकिन सस्टेन कर पाएंगे ये देखने वाला सवाल होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था क्या है दीपक, मैं सत्ता से उतर गया तो कम से कम मेरी पार्टी फर्स्ट अपोजिशन पार्टी तो रहेगी, तो मेरा अपना एक पावर शेयरिंग होगा। अपोजिशन का नेता भी एक अच्छी पावर शेयरिंग करता है और उन्होंने जिस ढंग की पॉलिसी चलाई है फ्री बीच की, तो वो बने भी रह सकते हैं। लेकिन अब ये आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट है। जिस तरह से नेता इस पूरे मामले में दूरी बना रहे हैं, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे बाकी नेता हो, कुछ सांसद हैं जो नहीं दिख रहे, कुछ एमएलएस हैं जो गायब हैं, ये भी खबर आ रही है। तो आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, और मुश्किल इस लिहाज से भी कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार बच पाएगी या नहीं, या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या सुनीता केजरीवाल चला पाएंगी, बचा पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा।